हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला रूट वर्ड है LOC, लॉक, जिसका मीनिंग होता है प्लेस या फिर लोकेशन दिखाना, क्योंकि लोकेशन खुद LOC यानी कि उस रूट वर्ड से बना हुआ है। ठीक, तो वर्ड यही हो गया लोकेशन, लोकेट करना। अब एक वर्ड आता है लोकाल। लोकल तो आपने सुना ही है, यह है लोकाल। लोकाल का मतलब होता है प्लेस। एग्जाम्पल देखिए, द लोकाल ऑफ द वेडिंग वॉज अ ब्यूटिफुल बीच रिजॉर्ट, यानी कि वेडिंग की जो प्लेस थी वो कहाँ थी, एक बहुत सुंदर बीच रिजॉर्ट था। ठीक है, समुद्र के किनारे। अब देखिए कुछ और वर्ड्स जैसे कि डिसलोकेट, रीलोकेट, इनलोकेट, सारे ही वर्ड्स लोकेशन से रिलेटेड है। अब एक और वर्ड देखिए, लोकोमोशन, द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज लोकोमोशन। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स लोकोमोशन एंड ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो क्या इम्प्रूव करती है, लोकोमोशन इम्प्रूव करती है और पूरी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करती है। एक और वर्ड है लोकस्ट। अब ये लोकस्ट किससे बना है, ये एक तरीके का कीड़ा होता है जो स्पेशली टिड्डा टाइप होता है और ये फसलों को खराब करता है। लोकस्ट कहीं ना कहीं ये भी लोकेशन बदलते रहते हैं, अपनी प्लेस को बदलते हैं, झुंड में उड़ते हैं और फसलों को खराब कर देते हैं। लोकस्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है MAGN, मैग्न, जिसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा, ग्रेट, लार्ज। ठीक है, तो इसी से एक वर्ड बन गया मैग्नीफाई, यानी कि एनलार्ज करना, किसी चीज को बड़ा करना, जूम करना, मैग्नीफाई करना। मैग्निफिशेंट यानी कि महान, ग्रेट, स्प्लेंडेड, शानदार, बहुत बढ़िया। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्यूटली मैग्निफिशेंट, यानी माउंटेन टॉप से जो व्यू था वो बहुत ही बढ़िया था, शानदार था। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी महानता को दिखाता है, लेकिन किस चीज की, साइज में और एक्सटेंट में, लेकिन किस चीज के। इसका एग्जाम्पल देखिए, द अर्थक्वेक हैड अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8 ऑन द रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक कितना बड़ा था, अब उसका साइज कैसे नाप रहे हैं, रिक्टर स्केल पर नाप रहे हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.8 था ऑन रिक्टर स्केल। ठीक है, मैग्नम का मीनिंग भी बड़ा ही होता है, लेकिन किस टर्म में यूज होता है, एक तो वाइन की बॉटल में, जो वाइन की बॉटल होती है जो नॉर्मल साइज से डबल की साइज की होती हैं, उन्हें मैग्नम बोलते हैं। ऑफन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉटल्स ऑफ वाइन और लार्ज फायर आर्म्स, फायर आर्म्स यानी कि बंदूक वगैरह, उनके लिए हम मैग्नम यूज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब है ग्रेट सोल, महान आत्मा। और महान आत्मा कौन होती है, जो व्यक्ति उदार होते हैं, दयालु होते हैं, है ना। शी वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ओपोनेंट ऑन अ गुड परफॉर्मेंस। वो जीत में भी बहुत उदार थी, यानी विक्ट्री में भी बहुत उदार थी, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसने अपने जो विरोधी था उसको भी बधाई दी, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, मैग्नोलिया। मैग्नोलिया का मीनिंग मैग्नोलिया एक ना फ्लावर होता है जो साइज में बड़ा होता है, इसीलिए इसको मैग्नोलिया बोलते हैं। ठीक है, मैग्नोलिया। अब ये देखिए, एक होता है वर्ड मैग्नेट यानी कि चुंबक, और एक होता है मैग्नेट। एक मैग्नेट का मतलब होता है ग्रेट पर्सन, लेकिन किस चीज में, पैसा में और पावर में। ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है, रईस है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, तो वो हो गया मैग्नेट। अब ये अक्सर क्या होता है, ऐसे लोगों के आसपास मीडिया मंडराता रहता है। तो एग्जाम्पल देखिए, द मीडिया मैग्नेट ओन सेवरल लार्ज कंपनीज। ये जितने भी मीडिया मैग्नेट हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। MOB, मोब जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है मूव करना, मूवेबल होना। तो उसी से वर्ड बने हैं जैसे मोबिलिटी, मोबाइल, मोबिलाइज और मोब। मोब यानी भीड़ को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इधर उधर चलती है, मूव करती है, हिलती डुलती है। अब इसी को अगर मोबिलिटी को हम रोक दें, इस गतिशीलता को अगर हम रोक दें, तो उसे कहेंगे इमोबिलाइज करना, टू प्रिवेंट मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को रोकना। अब एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर हैड टू इमोबिलाइज हिज आर्म विद अ कास्ट आफ्टर द इंजरी। डॉक्टर ने चोट के बाद क्या किया, उसके हाथ पर, उसके आर्म पर प्लास्टर चढ़ा दिया ताकि वो हिले नहीं, इमोबिलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, ऑटोमोबाइल। ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है, जो खुद ब खुद चले, अ व्हीकल दैट इज सेल्फ पावर्ड। अब देखिए डीमोबिलाइज। अब डीमोबिलाइज का मीनिंग होता है मिलिट्री ऑपरेशंस को सीज करना। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द वॉर द गवर्नमेंट बिगैन टू डीमोबिलाइज इट्स मिलिट्री फोर्सेस। युद्ध के बाद सरकार ने क्या किया, उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को
रोकना शुरू कर दिया, उनको सीज कर दिया, ठीक है, डीमोबिलाइज। इससे पहले वो गतिशीलता दिखा रही थी बॉर्डर पर, अब उनको डीमोबिलाइज कर दिया, रोक दिया कोई भी एक्टिविटी करने से। नेक्स्ट रूट वर्ड है नेक्रो, NECRO। नेक्रो का मतलब होता है डेथ या फिर डेड, मृत्यु की बात होगी या किसी मृत व्यक्ति की बात होगी। अब वर्ड देखिए नेक्रोमेंसी, द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डेड आफ्टर एसोसिएटिंग विद मैजिक और सॉर्सरी, यानी मरे हुए लोगों से कम्युनिकेट करने की प्रैक्टिस, जो कुछ काला जादू या जादू टोना करके करते हैं, तो उसे नेक्रोमेंसी बोलते हैं। अब इन एंशियंट myths, some priests were said to perform necromancy to seek advice from the dead। देखिए कुछ पुराने मिथ हैं, वो ये है कि कुछ पुजारी नेक्रोमेंसी परफॉर्म किया करते थे, यानी कि कुछ काला जादू, कुछ ऐसा क्रिया करते थे जिससे वो मरे हुए लोगों से बात करते थे। किस लिए? टू एडवाइस फ्रॉम द डेड, कोई एडवाइस लेने के लिए, भविष्य के लिए। अब देखिए नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस क्या होता है? मरे हुए लोगों को दफनाया गया हो, एक तरीके से ग्रेवयार्ड। सिटी ऑफ डेड, a large ancient cemetery, ठीक। The pharaoh's tomb was the centerpiece of the necropolis, a sprawling city of the dead। sprawling होता है बहुत बड़े स्केल पे, विशाल एक तरीके से। फराओ के जो टूम है, जो मिस्र में है, इजिप्ट में है, वो सेंटर पीस है किस चीज का? नेक्रोपोलिस का। यानी कि अब अगर सिटी ऑफ डेड देखनी है तो वो फराउस की टूम देखो, वहां पर क्या है? बहुत बड़े स्केल पर डेड लोगों की कब्रें हैं। नेक्रोफोबिया, फोबिया होता है डर। अब डर किस चीज से? मृत्यु से डर लगे या फिर मरे हुए लोगों से डर लगे। एन इरेशनल फियर ऑफ डेथ और डेड थिंग्स, उसे हम क्या बोलेंगे? नेक्रोफोबिया। एग्जाम्पल देख लो, हर नेक्रोफोबिया मेड हर अवॉइड फ्यूनरल एंटायरली, मतलब उसे इतना डर लगता है, उसका जो नेक्रोफोबिया है, कि वो किसी के फ्यूनरल्स में भी नहीं जाती है, बिल्कुल ही अवॉइड करती है। अब इसका उल्टा होगा, जिसे मृत्यु से प्रेम है, जो उसे अट्रैक्ट करती है, मृत्यु की बातें या मरे हुए लोगों की चीजें, ये डेड बॉडीज, नेक्रोफीलिया बोलेंगे उसे। एन एबनॉर्मल फैसिनेशन और अट्रैक्शन टू डेड बॉडीज, जिसे मरे हुए लोगों को देखना अच्छा लगता है, वो हो गया नेक्रोफीलिया। नेक्रोलॉजी, अब नेक्रोलॉजी क्या हो गया? अब LOGY यहाँ पर ऐड हो गया, तो कुछ ना कुछ स्टडी से रिलेटेड होगा। A list or record of people who have died after published in newspapers or memorials। जो लोग मर जाते हैं उनका जो रिकॉर्ड और लिस्ट बनाया जाता है, किसमें? और ये कहाँ से पता लगता है? न्यूज़पेपर में छपने से या फिर मेमोरियल से। तो उसका एक लिस्ट बना लेते हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखना ही नेक्रोलॉजी है, ठीक है वो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।